हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.17। देखो इसमें क्या कहता है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको हम STP भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर स्टैंडर्ड क्या होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर क्या होता है 1 एटमॉस्फेरिक 1 ATM जिसको हम बोलते हैं। ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम है ये, ठीक है। अभी बताऊंगा मोलर वॉल्यूम होता क्या है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम। तो यानी कि यहाँ दो वॉल्यूम आ गए, मोलर वॉल्यूम जो हमें गिवन है और एक कह रहा है एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन, एक मोल ऑफ हाइड्रोजन का, ठीक है। तो रेशियो निकालनी है हमें मोलर वॉल्यूम की और एटॉमिक वॉल्यूम की। तो मोलर तो पता है हमें, एटॉमिक वॉल्यूम हमें पता करना पड़ेगा, जिसमें ये बोल रहा है आपको यहाँ पर कि टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल। एटम नहीं बोल रहा, अभी यहाँ क्या बोल रहा है मोलिक्यूल। अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद है तो वहाँ पर साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम बताया था, तो उसमें हमें 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ था, तो हमने उसको रेडियस मान दिया था क्योंकि वो साइज एटम का बोल रहा था। यहाँ पर क्या बोल रहा है साइज ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल, तो इसको रेडियस मत मान लेना बिकॉज यहाँ हाइड्रोजन मोलिक्यूल की बात कर रहा है। देखो जो हम यहाँ पर बात करें कि साइज ऑफ हाइड्रोजन जो मोलिक्यूल है हमारे पास, मोलिक्यूल वो कितना है 1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। नाउ साइज ऑफ एटम क्या होगा, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम हाइड्रोजन एटम वो क्या होगा। देखो एक जो मॉलिक्यूल होता है ना हाइड्रोजन का, उसमें 2 एटम होते हैं, समझ रहे हो। कितने एटम्स होते हैं याद रखना, 2 एटम्स। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो यानी कि ये 2 एटम का साइज है, क्लियर। तो एक एटम का साइज कितना होगा, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 एटम है एक मॉलिक्यूल में। बात पता चल रही है ये नहीं, ये 2 एटम का साइज हो गया ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 एटम्स का जो साइज है वो कितना है 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एटम का साइज कितना होगा 1 अपॉन में ये 2 आ जाएगा ऐसे, तो ये 1/2 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 0.5 एंगस्ट्रॉम। और जो साइज ऑफ एटम होता है यही हमारा क्या होता है रेडियस ऑफ एटम होती है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या बन गया हमारा R बन गया, तो ये सेम ही क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एटॉमिक वॉल्यूम जो हम निकालेंगे वो उसी तरीके से निकालेंगे जैसे कि हमने अभी पीछे क्वेश्चन में निकाला, ठीक है। तो कैसे निकाला था अगर याद हो आपको, 1 जो है हम एटम का पहले वॉल्यूम निकालते थे, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ठीक है। 1 एटम के लिए क्या होगा हमारे पास, हमें पता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो ये बन जाएगा 4/3 इंटू में 3.14 और ये 0.5 एंगस्ट्रॉम है ना, इसको हमने मीटर में करना है तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक। 0.5 इंटू में 10⁻⁻10 और इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यही सेम हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं एटॉमिक वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको ही हम एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। 1 मोल में एटम्स का जितना वॉल्यूम है वो हो गया हमारा एटॉमिक वॉल्यूम। तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 मोल में कितने एटम्स होती हैं 6.023 इंटू में 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर वाली, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई बाय एक जो एटम का वॉल्यूम है, तो ये सभी एटम्स का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये देखो 4/3 इंटू में 3.14 इंटू में सेम ये 0.5 इंटू में 10⁻⁻10 और ये इसका क्यूब। आ रही है बात समझ में, बताओ। सेम वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि हमने पहले किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसका डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, नहीं तो आप पीछे देख लेना कैसे सोल्व किया, नहीं तो मैं यहाँ पर भी आपको अभी सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक। मेन बात को समझो कि जो ये एटॉमिक वॉल्यूम तो हम ये निकाल रहे हैं, ठीक, जो कि हमारे पास आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3.15 इंटू में 10⁻⁻7 मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। क्लियर, अभी मैं करके भी दिखा दूंगा कि कैसे आया ये। तो एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, और जो मोलर वॉल्यूम है जो यहाँ पर बोलते हैं ना मोलर वॉल्यूम, इनमें क्या डिफरेंस है। देखो जैसे हमने कहा कि एक ये आपके पास ये एक टब है मान लो, ठीक, और इसमें एप्पल्स हैं, ठीक है। एक एप्पल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ है इस तरीके से, और एक यहाँ हो गया इस तरीके से, क्लियर। तो यहाँ पर हमने कहा कि एक एप्पल का जो वॉल्यूम है वो मान लो है कितना, मान लो ऐसे ही 2 सेंटीमीटर क्यूब है मान लो, ठीक है, एक एप्पल का, ठीक। तो ये 1 डज़न एप्पल है, जैसे कि हमारे पास यहाँ 1 मोल था, ठीक है ना, वॉल्यूम हम 1 मोल का निकाल रहे हैं, ऐसे ही 1 डज़न है मान लो। तो 1 डज़न है, तो हमने क्या कहा कि 1 डज़न में कितने होते हैं एप्पल 12, ठीक है। जैसे 1 मोल में एटम्स 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स और मल्टीप्लाई बाय 1
जो हमारी एटम है उसका वॉल्यूम। तो हमने यहाँ पर यही किया। 1 डजन में कितने एप्पल होते हैं? 12, और एक एप्पल का वॉल्यूम कितना है? 2 है ये, तो 24 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्लियर? तो ये कौन सा है? ये एटॉमिक जो है वॉल्यूम है, यानी कि एप्पल्स का एटॉमिक वॉल्यूम है। ठीक है ना? सिर्फ एक एप्पल का हमने निकाला, फिर ये जितने एप्पल थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एप्पल्स का वॉल्यूम आया। ठीक है ना? समझ रहे हो? तो ये हमने बोल दिया एटॉमिक। लेकिन अगर इसमें ये जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ठीक है, इसका भी साथ में वॉल्यूम इंक्लूड हो तो वो होता है मोलर वॉल्यूम। जैसे कि हम अगर गैस की बात करें, गैस जो हमारे पास जो गैस के पार्टिकल होंगे अगर हम बात करें, तो उसमें देखो कैसे होंगे, ऐसे ऐसे पड़े होते हैं। ठीक इस तरीके से ऐसे ही पड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो ये एटॉमिक वॉल्यूम निकला है वो क्या निकला है? 1 मोल ऑफ एटम्स का निकला है, यानी कि 6.023 × 10⁻23 जो एटम्स हैं उनका वॉल्यूम निकला है, ये जैसे ये। ठीक है? लेकिन जब हम मोलर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ये जो इनके बीच का स्पेस है ये सारा भी इंक्लूड हो रहा है। जैसे यहाँ पर हम कहें कि मोलर वॉल्यूम इन एप्पल्स में का कैसे निकलेगा, जो ये स्पेस है बचा हुआ ये भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ तो स्पेस बहुत ज़्यादा होता है इनमें, गैसेस वाले पार्टिकल्स में। तो ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है यहाँ पर कि एटॉमिक वॉल्यूम होती है क्या? सभी एटम्स का वॉल्यूम। लेकिन मोलर वॉल्यूम क्या होता है? एटम का वॉल्यूम तो है ही, साथ साथ जो स्पेस है ये बीच में ये भी सारा इंक्लूड होता है, तो वो मोलर वॉल्यूम बन जाता है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। अभी पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की अपनी। तो देखो यहाँ पर कर देता हूँ मैं ये। तो मोलर जो वॉल्यूम है हमारे पास वो गिवन है किसमें? लीटर्स में, 22.4 लीटर। लीटर को मीटर क्यूब में जब भी करना है ना तो 1000 से डिवाइड करना है, ये आपको पता होगा। तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो 10⁻³ से डिवाइड किया, ऊपर आके वो -3 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया मीटर क्यूब में। क्लियर? अब क्या निकालनी है हमें? रेशो निकालनी है। रेशो किसकी निकालनी है? बोल रहा है वो आपको यहाँ पर क्या, व्हाट इज द रेशो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम। तो यानी कि मोलर वॉल्यूम ऊपर आएगा, मोलर वॉल्यूम, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास? एटॉमिक वॉल्यूम। और ये भी बताना है कि जो रेशो आएगी वो ज़्यादा आएगी, तो वो क्यों आएगी? वाई इज़ दिस रेशो सो लार्ज? लार्ज क्यों आएगी ये भी आपको रीज़न बताना है, तो अभी हम बता देंगे वो रीज़न भी। तो मोलर वॉल्यूम है देखो 22.4 इंटू में 10⁻³ और ये है हमारे पास 3.15 इंटू में 10⁻⁷ एटॉमिक वॉल्यूम यहाँ से। ठीक है, तो ये देखो पावर्स को सोल्व करो, 10⁻³ ये -7 प्लस का 7 हो जाएगा, ऊपर जाके -3 + 7 कितना हो गया? प्लस का 4 हो गया। ठीक है, इसको करो, देखो 22.4 है इसका 10 नीचे लग गया, 3.15 है इसका 100 यहाँ आएगा, वो 100 हम ऊपर लिख देंगे। ठीक, तो ये बना हमारे पास। तो ये देखो यहाँ से ये बन जाएगा 2240 अपॉन में 315 इंटू में 10⁻⁴ ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 4 दा 20, फिर 5 4 दा 20, फिर 5 8 दा 40, फिर 5 6 दा 30 एंड 5 3 दा 15, फिर 7 से कर लो, 7 6 दा 42 एंड 7 4 दा 28। ठीक, और ये हमारे पास 7 9 दा 63, तो 64 और 9 को आप डिवाइड कर लो, तो देखो 9 7 दा 63, 1 बचा 0 पॉइंट, तो 9 1 दा, तो बस ये लिखते हैं हम यहाँ पर 7.1 इंटू में 10⁻⁴। रेशो का कोई यूनिट नहीं होगा, इस तरीके से आया ये। ठीक है, तो ये देखो ये रेशो बहुत ज़्यादा बड़ी आई है, मतलब कि मोलर वॉल्यूम जो है वो इतने टाइम्स ज़्यादा है किससे? एटॉमिक वॉल्यूम से। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पार्टिकल्स तो ये बड़े छोटे छोटे होंगे, इनका साइज़ तो बड़ा कम होगा, तो इनके वॉल्यूम भी कम ही बनेंगे अगर सभी को भी इंक्लूड कर लो। लेकिन जो हमारा मोलर वॉल्यूम होगा उसके अंदर तो ये स्पेस भी इंक्लूड हो जाएगा, तो ये स्पेस इनके बीच में बहुत ज़्यादा होता है, तभी ये वाला वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम जो है ज़्यादा आता है। बिकॉज मोलर वॉल्यूम में तो ये जो एयर स्पेस जो होगा हमारा, ठीक है ना, जो हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, इंटरमोलिकुलर जो होता है स्पेस, वो भी क्या होगा हमारा बहुत ज़्यादा है, जो हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर सेपरेशन, वो ज़्यादा है काफ़ी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ज़्यादा होगा। अब अगर ये ज़्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है वॉल्यूम ज़्यादा होगा इसका, क्योंकि मोलर वॉल्यूम में सब इंक्लूड हो जाता है ये, तो इसलिए ये ज़्यादा है। आ रही है बात समझ में? तो ये आप देखोगे ना अगर बुक में आंसर पीछे, इसको अप्रॉक्सीमेट ये 10⁻⁴ ही लिखा है। ठीक है, तो हम इसके में यहाँ पर रीज़न लिख देते हैं। उसने बोला था हमसे कि वाई इज़ दिस रेशो सो लार्ज, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस रेशो इज़ लार्ज बिकॉज actual size
ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं हाइड्रोजन के, 2 एटम होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल स्मॉल, नेग्लिजिबल क्या लिखेंगे हम, स्मॉल है, बहुत छोटा है। इन कंपैरिजन विद, इन कंपैरिजन विद इंटर मोलिक्यूलर, मोलिक्यूलर सेपरेशन। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये मान लो अगर मॉलिक्यूल मान लिया हमने, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल का साइज़ बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू जो इनके बीच में जो ये स्पेस है, स्पेस इनमें ज़्यादा होता है। तो मोलर में तो क्या होता है, ये सारा इंक्लूड हो जाता है, और एटॉमिक में सिर्फ इन जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं इनका सिर्फ वॉल्यूम इंक्लूड होता है, ठीक है ना। लेकिन मोलर में जो सेपरेशन है ये भी सारा इंक्लूड हो जाता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनके साइज़ से, तो इस वजह से ये क्या है, हमारे पास जो रेशो आई है वो लार्ज आई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको ये वाली कहानी, जिसको नहीं पता कि कैसे सोल्व करनी। तो देखो 6.023 का हम यहाँ पर 1000 लगा दें, ये 10 की पावर 23 बचा, और ये 4/3 इंटू में ये 3.14 का 100 लगा दिया। 0.5 को हम 3 टाइम्स लिख लेते हैं और पॉइंट हटा के 10 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 टाइम्स लिख दिया और 10 की पावर माइनस 10 की पावर 3 यानी कि 10 की पावर -30 हो गया ये, ठीक। अब देखो इसको हमें सोल्व करना है तो बिल्कुल ईजी है। देखो ये 6023 और ये 10 की पावर -30 और ये 23 इंटू में 10 की पावर कितना आ जाएगा, ये -7, और ये 1000 है और ये कितना है हमारे पास, ये वाला देखो 1000 और ये भी 1000, तो ये 10 की पावर कितना है हमारे पास 6 हो गया, ठीक है ना, 10 की पावर 6 हो गया। ये 100 अभी इसीलिए नहीं मैंने छेड़ा है, देखो अभी यहाँ पर पता चलेगा आपको। देखो ये 3 आ गया, ये वाला, ये 314 ये हो गया, ठीक, और 314 के नीचे वाला ये 100 हो गया। अब देखो ज़रा, ये 5 5 25, 5 125, 125 इंटू 4 कितना होता है हमारे पास 500 होता है, इसलिए नहीं ये किया था हमने, तो ये 100 यहाँ रहने दिया था ताकि ये 2 जीरो इससे कट जाए, ठीक है। बाकी यही सब रहा। अब तो इजी है, देखो 6023 इंटू में 314 इंटू में 5 डिवाइड बाय क्या है हमारा, ये 3 है, ठीक है, ये 3 आ गया, और 10 की पावर ये -7 और ये ऊपर जाके -6 कितना बनेगा हमारे पास, 10 की पावर -13 बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 6023 इंटू में 314 इंटू में 5 अपॉन में 3, ठीक है, तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके 9456110 डिवाइड बाई 3 इंटू में 10 की पावर -13, ठीक है, ये आएगा। और इसको आप जब डिवाइड करोगे 3 से तो ये आ जाएगा आपके पास 315236.6, ठीक है, और इंटू में 10 की पावर -13 आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ ये रफ वर्क ही चल रहा है, ठीक है, इतना क्लियर, ये सारा यहाँ पर ये रफ वर्क है, क्लियर, ये आया, ठीक है। अब देखो ये 10 की पावर यहाँ पर लिखता हूँ, देखो मैं यहाँ करता हूँ ये 315203.6 इंटू में 10 की पावर -13 है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ जाएगा तो देखो लेफ़्ट साइड जा रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 3.15 आ गया, ठीक है, 6 हमने पीछे शिफ्ट कर दिया तो 10 की पावर प्लस में 6 चलेगी, और ये -13, तो ये 10 की पावर -7 और ये 3.15 ऐसे आया था हमारे पास। ये क्लियर, समझ में आया कैसे किया है हमने ये, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि कैसे किया हमने, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई आपके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रीज़न भी बता दिया, ये लार्ज आई है हमारे पास रेशो, और हमने यहाँ पर डिफरेंस भी आपको बताया कि एटॉमिक वॉल्यूम और जो हमारे पास मोलर वॉल्यूम होता है इनमें क्या डिफरेंस होता है। क्लियर, आगे अच्छे से समझ में, तो इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।